हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट और हमने 50 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। मेरा नाम जितेंद्र पंजवानी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 123 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के रिसेस या अवकाश पे होने के बावजूद भी कोई ऑर्डिनेंस ला सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 144 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 143 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जिस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 137 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ गलत गवाहों के कारण जो जजमेंट है वो कभी कभी गलत हो जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और दोबारा दे सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 141 इज रिलेटेड टू लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई अथॉरिटी है और उसके द्वारा पारित हुआ गया लॉ, उसके द्वारा डिसाइड किया गया लॉ सभी कोर्ट के द्वारा मान्य होगा। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इधर कैग भी बोला जाता है। जितने भी सरकार के पास टैक्स कलेक्शन होता है और उसे यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ये सब का लेखा जोखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ में होता है और इसकी पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसे ही होती है। आर्टिकल 170 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का कंपोजिशन। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 168 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, राज्य में विधानसभा एंड विधान परिषद। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 161 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन टू सस्पेंड रिमिट कम्यूट सेंटेंस इन सडन केसेस। राज्य के गवर्नर के पास भी ये पावर है कि स्टेट में किसी की सजा कम या माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 153 इज रिलेटेड टू गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स के बारे में कि हर राज्य में एक गवर्नर का होना जरूरी है। सो नेक्स्ट वन है आर्टिकल 171 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के बारे में बताता है आर्टिकल 171। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 187 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 182 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में आर्टिकल 182 बताता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 178 इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का जो गठन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 175 इज रिलेटेड टू राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ हाउसेस। जो कि हमारे राज्य का गवर्नर है उसके पास ये अधिकार है जो लेजिस्लेचर काउंसिल एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है उनकी ज्वाइंट मीटिंग को एड्रेस कर सकता है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति भी कर सकता है। सो नेक्स्ट वन है आर्टिकल 200 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा असेंट टू बिल्स। जो हमारे राज्यों का लेजिस्लेचर है उनके पास वो अधिकार है कि वह बिल को पास कर सके, वो आर्टिकल 200 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 199 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। जैसे यूनियन में मनी बिल होता था वैसे ही स्टेट में भी मनी बिल होता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 202 इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 210 इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज टू बी यूज इन द लेजिस्लेचर। हमारे लेजिस्लेचर में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 217 इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट, कि भारत के राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उसमें जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट
एंड क्या क्या कंडीशन उनको फॉलो करनी पड़ेगी, इसके बारे में आर्टिकल 217 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 214 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 214 बताता है हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट। जैसे कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही हर राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 212 इज रिलेटेड टू कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं था कि वो पार्लियामेंट में इंटरफेयर करे, वैसे ही राज्य में कोर्ट्स को कोई राइट नहीं है कि वो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करे। तो जैसा यूनियन में है वैसा ही स्टेट्स में चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 223 इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 223 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके अलावा एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होते हैं जो कि टेम्पररी रूप से चीफ जस्टिस से काम करते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 224 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 224 किसके बारे में बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। हमारे देश के स्टेट्स के हाई कोर्ट में एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस का भी प्रोविज़न है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 231 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 226 इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टन रिट्स। जैसे कि यूनियन में आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट ले सकते हैं, वैसे ही आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट्स में रिट लगा सकते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं हो पा रहा है तो। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 233 इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जैसे कि हाई कोर्ट होता है वैसे ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और उनमें जो जजेस होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जजेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 243 बी इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 243 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। हमारे राज्य में पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 239 इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना है उसके बारे में आर्टिकल 239 में मेंशन है, जो कि गवर्नर के द्वारा होता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 243 ए इज रिलेटेड टू। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 243 के इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्शन ऑफ पंचायत। पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं हर राज्यों में वो आर्टिकल 243 के में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 243 क्यू इज रिलेटेड टू। आपका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इसका मतलब है नगर निकाय। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 243 जेड ए इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 243 जेड आई इज रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 243 जेड के इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें जो बोर्ड्स हैं उनके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होना है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 244 इज रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। इट मीन्स SC एंड ST के जो एरियाज हैं वो आर्टिकल 244 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 246 ए इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST के बारे में आर्टिकल 246 ए बताता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 263 इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। हमारे देश के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सोल्व करती है, तो उसके लिए काउंसिल का गठन होता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 268 ए इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा टैक्सेस आर लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर के द्वारा कैसे टैक्स कलेक्ट करना है और इसे डिफरेंट स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 300 ए इज रिलेटेड टू राइट्स टू प्रॉपर्टी, कि हमारी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार रहेगा। नेक्स्ट वन है
आर्टिकल 275 इज रिलेटेड टू ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टन स्टेट्स। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको यूनियन की तरफ से पैसों की सहायता दी जाती है, उसको बोलते हैं ग्रांट्स। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 266 इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स। जो हमारे देश के यूनियन में और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो कंसोलिडेटेड फंड है और पब्लिक अकाउंट्स है उसके बारे में आर्टिकल 266 में मेंशन है। जितने भी टैक्स कलेक्शन और गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसों का कलेक्शन होता है वो कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 279A इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल 279A बताता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसके बताता है कि भारत के राज्य में सभी को व्यापार करने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 315 इज रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट। स्टेट एंड यूनियन दोनों में पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो जॉब्स होते हैं उनकी जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 312 इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 312 किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज। जो कि IAS IPS वगैरह बनते हैं वो आर्टिकल 312 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 326 इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। जो लोकसभा है एंड जो विधानसभा है उसमें मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होना है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 324 बताता है कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन का होना जरूरी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंटर में इलेक्शन करवाता है और सारा जिम्मा इलेक्शन कमीशन के पर ही होता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 331 इज रिलेटेड टू। सो आपका आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। ये बताता है कि भारत की लोकसभा है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 330 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 330 से बताता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। इट मीन्स लोकसभा में SC एंड ST पीपल का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में आर्टिकल 330 बताता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 335 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 335 किसके बारे में बताता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। जो कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है उसमें ST एंड SC के लिए जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में आर्टिकल 335 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 332 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 332 किससे रिलेटेड है? सो आपका आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें SC और ST का रिजर्वेशन आर्टिकल 332 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 338A इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए नेशनल कमीशन। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 338 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए नेशनल कमीशन। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 338B इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो OBC है उनके लिए नेशनल कमीशन आर्टिकल 338B में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए क्या क्या डायरेक्टिव्स है वो आर्टिकल 351 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 343 इज रिलेटेड। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि 22 लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में आर्टिकल 343 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 345 इज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट। जो भारत के राज्य हैं उनकी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आर्टिकल 345 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इट मीन्स जो यूनियन है किसी बाहरी आक्रमण होने पर पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकता है और इमरजेंसी होने पर जितने भी राज्य हैं उन सभी का शासन यूनियन के पास आ जाता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा तय होता है। गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर का इसमें बीच में कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट वन है
आर्टिकल 358 इज रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो कि आर्टिकल 19 है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताती है, उसका भी सस्पेंशन हो जाता है आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। इसका मतलब किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो गवर्नर प्रेसिडेंट से बोलकर उस स्टेट में इमरजेंसी लगवा सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका मतलब अगर हमारे देश में फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, घाटे में चल रहा है, तो हमारा देश फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव कर सकती है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 393 इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 393 किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारे देश का कोई भी नागरिक अपने नाम के आगे शॉर्ट टाइटल नहीं लगा सकता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 395 इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, आर्टिकल 395 हमारे देश का सबसे आखिरी आर्टिकल है और ये बताता है रिपील्स के बारे में। इट मीन्स किसी भी आर्टिकल्स को पार्लियामेंट रिपील कर सकती है, हटा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का पार्ट 2 सेक्शन। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन में मैंने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इन आर्टिकल से बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको कम से कम 2 बार जरूर देखें। इनके नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करूँगा एंड इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स भी डिस्कस करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।